ने हाल ही में भयानक ट्रेन हादसे का दंश झेला है। बालासोर में हुए रेल हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर कई तस्वीर वायरल की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। इंडियन रेलवेज सुन के ही प्राउड फील होता है ना। और हो भी क्यों ना, हमारे पास 12,000 से ज़्यादा ट्रेन्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। दुनिया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक नेटवर्क है। फिर भी हम ट्रेन डिलेज, ट्रेन एक्सीडेंट जैसे हादसे अक्सर ही देखते रहते हैं। ऐसा क्यों? अभी हाल ही में हमने उड़ीसा के बालासोर का इतना भयंकर और बड़ा रेल हादसा देखा। आखिर उसमें किसकी गलती थी? लोको पायलट, स्टेशन मास्टर या रेलवे मिनिस्टर्स? आखिर किसकी? मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो हमारे पास इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है कि हम ऑस्ट्रेलिया जैसे कि बड़े देश की पूरी जनसंख्या को सिर्फ एक ही बार में मूव कर सकते हैं इधर से उधर। डेटास की माने तो इंडिया के अंदर एक दिन में 23 मिलियन से ज़्यादा लोग रेलवे में सफ़र करते हैं। तो इस हिसाब से तो इंडियन रेलवेज़ की सिक्योरिटी एकदम बहुत बड़े लेवल पे, एकदम प्रायोरिटी एकदम बहुत बड़े लेवल पे होनी चाहिए। फिर भी हम ऐसे एक्सीडेंट, ऐसे हादसे देखते हैं। तो क्या सच में लगता है कि हमारा रेलवे नेटवर्क इतना सेफ़ एंड सिक्योर है? देखिए, अभी आपको नीचे दिख रहा होगा इंडिया का मैप। वहाँ है उड़ीसा स्टेट, उसमें है बालासोर डिस्ट्रिक्ट और उसी पे है रेलवे ट्रैक बंसल बाज़ार रोड रेलवे स्टेशन। देखिए, मैं बताता हूँ उस दिन बेसिकली हुआ क्या था। उस दिन कोलकाता के शालीमार स्टेशन से ट्रेन नंबर 12841 शालीमार स्टेशन से निकलकर चेन्नई स्टेशन तक जाना था। ये ट्रेन 2 जून 2023 को निकलकर और चेन्नई 3 जून 2023 को 2:30 बजे दोपहर पहुंचना था। वहीं दूसरी तरफ 1 जून 2023 को ट्रेन नंबर 12864 बेंगलुरु से कोलकाता हावड़ा स्टेशन तक जाने के लिए निकल चुकी थी और इन दोनों को वही बसर बाज़ार रेलवे स्टेशन पे मिलना था। मीन्स मिलना क्या था, उन दोनों ट्रेन का स्टॉपेज उस स्टेशन पे नहीं था, वो एक बहुत ही छोटा कंजर्व स्टेशन था। इन दोनों को मेन लाइन से निकल जाना होता था। बेसिकली होता क्या है कि जो ट्रेन्स होती हैं जिनको छोटे स्टेशन में रुकना नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में एक दूसरे को क्रॉस करके मतलब स्टेशन के आगे निकलती हैं। बेसिकली आप देखते होंगे साइड में तो लूप लाइंस होती हैं जिनको स्टेशन में इंटर करना होता है। बीच में 2 या 3 मेन लाइंस होती हैं जिनसे ट्रेन काफ़ी स्पीड से निकलती है ताकि पैसेंजर्स जो हैं वो चढ़ने का ट्राई ना करें चलती ट्रेन में। तो उस दिन कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड थी 128 किलोमीटर पर आवर्स। देखिए, बेसिकली होता क्या है, जो ट्रेन्स के हेडक्वार्टर्स होते हैं, मींस मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक ट्रेन लखनऊ से चलकर चेन्नई जाती है, तो जब वो ट्रेन लखनऊ से निकलकर चेन्नई जाएगी तो वो डाउन लाइन ट्रेन कहलाएगी। और जब वो चेन्नई से लखनऊ की ओर आएगी, मतलब जब अपने हेडक्वार्टर्स की तरफ आएगी, तो वो अप लाइन ट्रेन कहलाती है। तो स्टेशन, वो जो बहराना बाज़ार स्टेशन था, उसमें 2 मेन लाइन थी, एक डाउन लाइन, एक अप लाइन, और एक साइड में अप लूप लाइन और साइड में प्लेटफॉर्म वाली डाउन लूप लाइन। तो बेसिकली था कि जो हमारी कोरोमंडल एक्सप्रेस थी उसको अप लाइन से निकल जाना था और सामने से मीन्स जो कोलकाता के शालीमार स्टेशन से ट्रेन आ रही थी उसको डाउन लाइन से निकल जाना था और इधर दोनों लूप लाइन पे ट्रेन खड़ी हुई थी। बेसिकली हुआ कुछ ऐसा कि लूप लाइन पे एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी और इधर अप लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी, उधर से शालीमार टू चेन्नई वाली हमारी 128141 नंबर की ट्रेन डाउन लाइन से जा रही थी। तो बेसिकली हुआ क्या कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को अपनी अप लाइन में सीधे निकल जाना था अपनी बराबर की स्पीड में, बट ना जाने कुछ सिस्टम फेलियर या कैसे
उसने ट्रैक चेंज करके वो लूप लाइन पे चली गई और लूप लाइन पे पहले से ही मालगाड़ी खड़ी हुई थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधा जाके मालगाड़ी से टक्कर होती है और उसके 22 डब्बे उछलकर इधर उधर चले जाते हैं। उसके 3 डब्बे उछलकर जो बगल से 12841 ट्रेन नंबर शालीमार से चेन्नई जा रही थी उस पे जाके गिर जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो उस समय कोरोमंडल एक्सप्रेस में 1257 पैसेंजर्स थे और हावड़ा एक्सप्रेस में लगभग 1070 पैसेंजर्स थे। रिपोर्ट्स की माने तो इस हादसे में 288 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 800 से ज़्यादा लोग घायल हुए। चश्मदीदों और घायलों की माने तो ये ट्रेन स्टूडेंट्स, वर्कर्स या डेली बेसिस पे अप डाउन करने वाले लोगों से भरी पड़ी थी। मीन्स ये संख्या और भी ज़्यादा या कम हो सकती है रिपोर्ट्स से। और वैसे भी इंडियन रेलवेज़ में कैसे लोग घुस घुस के जाते हैं इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स 70 पैसेंजर्स की डिब्बे में 130-140 आदमी, मीन्स डबल से भी ज़्यादा लोग जाते हैं, तो वो तो काउंट ही नहीं किए जाते। ऐसे हादसे में उनकी तो काउंटिंग भी नहीं होती। अगर वो उनकी कैजुअलिटी हुई या वो घायल हुए तो उनका कोई वैल्यू ही नहीं करती। जिनका टिकट है मोस्टली उनकी ही वैल्यू होती। शाश्वत गुप्ता आई रिपीट शाश्वत गुप्ता, जो कि उस दिन उस ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो ट्रेन का जिस डिब्बे में बैठे थे वो इतना भयंकर एक्सीडेंट था कि वो ट्रेन का डिब्बा अप्रॉक्स 90 डिग्री तक उछल के गिरा था। तो आप सोचिए, एक बार सोच के देखिए किस तरीके का वो एक्सीडेंट रहा होगा। ये हादसा शाम के 7 बजे हुआ। उसके कुछ देर बाद एनडीआरएफ की रिलीफ टीम वहाँ पहुँची। कुछ देर बाद मौके पर एनडीआरएफ की 9 टीम, जिसमें से अप्रॉक्स 300 से 350 रिलीफ वर्कर्स थे, वो स्पॉट पर पहुँचे और उन्होंने बचाव का कार्य शुरू किया। कुछ देर में मेडिकल ट्रेन और बचाव इक्विपमेंट्स आ गए और सबसे बढ़िया काम वहाँ के लोकल लोगों ने किया। लोकल लोगों ने जैसे ही ये एक्सीडेंट का पता लगा वो तुरंत आकर बचाव दल की सहायता में लग गए। इस बचाव के दौरान 900 से 1100 लोगों को बालासोर के मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वहाँ के काफ़ी लोगों ने इंसानियत का ऐसा एग्जाम्पल दिया जो हम सबको जानना चाहिए। मतलब बिना जान या पहचान के कई सारे लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया, जो इंजर्ड थे उनकी हेल्प करी, पुलिस की हेल्प करी, एनडीआरएफ की हेल्प करी और पूरा इंसानियत की एक अलग मिसाल पेश करी। अब मेन बात तो यही है ना कि ये एक्सीडेंट हुआ क्यों, कैसे। बेसिकली अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी मेन लाइन को छोड़कर लूप लाइन पे नहीं जाती तो ये एक्सीडेंट होता ही नहीं। पर वो गई कैसे, किसकी गलती थी? अगर हम कहें कि इसमें लोको पायलट की गलती थी तो शायद ये गलत होगा, क्योंकि जो ट्रेन का ट्रैक चेंज करने का कमांड जो होता है वो लोको पायलट के हाथ में नहीं होता। एक्चुअली जो आप ट्रेन के अंदर वो रोटेशन वाला व्हील देखते हैं वो ट्रैक चेंज के लिए नहीं बल्कि स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए होता है, और ट्रेन का ट्रैक चेंज करने की कमांड बेसिकली जो स्टेशन मास्टर होता है उसके पास होता है। तो मैंने ट्रेन के ड्राइवर का वीडियो देखा तो उसने बताया कि वो अभी सेफ़ है और सही है। उसने बताया कि उसको ट्रेन के उसी ट्रैक पर आगे बढ़ने के लिए सिग्नल मिला हुआ था और 4 अक्टूबर को यानी 4 जून को यानी हादसे के 2 दिन बाद ये चीज़ स्टेशन के कंट्रोल रूम से क्लियर हुई कि ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिला हो। 5 से 7 जून के बीच रेलवे के सारे मेंबर्स ने ये एक्सेप्ट किया कि ये सिग्नल एरर्स की वजह से हादसा हुआ या हो सकता है। फिर उसके अगले दिन यानी 7 जून 2023 को 2 ऑफिसर्स की ऑडियो लीक हुई जिसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया एक तरीके से कि हाँ ये सिग्नल की मिसअंडरस्टैंडिंग या गलती से ये हादसा हुआ। यहाँ तक कि 10 जून 2023 को हमारे रेलवे मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी ये कंफर्म किया कि ये हादसा
सिग्नल एरर की वजह से हुआ या हो सकता है।